हेलो फ्रेंड्स, दिस दीबा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, दीबा क्लासेस दे रहा है आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपका क्या होता है? इसका मीनिंग होता है चांस या मौका। क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं प्रायिकता। 9, 10th, 11th, 12th चारों ही क्लासेस में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 9th में आपको क्या था, क्वेश्चंस में बहुत ही कम मतलब फिक्सिबल डेटा दे रखा था, आपको उसी के थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुकी ये चीज़। क्लास 10th तो बढ़ गई होगी और 11th 12th में आप जाएंगे तो वहाँ पर डेटा आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो क्लास 9th में आपका डेटा हमेशा कम ही रहता था। तो प्रायिकता का मीनिंग चांस या फिर मौका, यह हमारा रहता है। प्रायिकता जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे वो कितने टाइप की होगी? तो 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। पहली रहेगी आपकी एक्सपेरिमेंटल, अप्रोच। नेक्स्ट रहेगा आपका थियोरेटिकल। पहले आप इसे यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद में जो आपके चैप्टर में समरी दे रखी है, जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम इसे समझेंगे 2 एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारा कॉइन का, कॉइन मतलब सिक्का, और दूसरा एग्जाम्पल रहेगा हमारा डाइस मतलब लूडो का दाना। इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉइन लेंगे और एक कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, मीन्स उछालेंगे। तो जब आप एक कॉइन को उछालोगे तो ये पहले कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर के बाद में वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पर जब एक कॉइन को उछाला जाता है तो एक कॉइन की कितनी साइड होती है? हमेशा 2 साइडेड होती हैं। तो 2 साइड में एक होता है आपका हेड और दूसरा होता है आपका टेल। 2 साइड में क्या चांसेस हैं आपके पास कि हेड आएगा और क्या चांसेस हैं आपके पास कि टेल आएगा? तो हम कहेंगे कि 50% चांसेस है हमारे पास हेड आने के और 50% चांसेस है हमारे पास टेल आने के। तो हेड आने के चांसेस हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 50%, और टेल आने के चांसेस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50%। 50% का मीनिंग क्या है हमारा, 50 को परसेंट मार्क हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, देन इसे हम कट करेंगे तो 1/2 आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से टेल का करेंगे तो 50% का मीनिंग आपका क्या रहता है, 1/2। 50% आप ना कहकर क्या कह सकते हैं कि हाफ चांसेस है हमारे हेड आने के और हाफ चांसेस है हमारे टेल आने के। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें हेड या टेल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल्स टू आपकी क्या रहेगी, 1/2। 50% का मीनिंग क्या रहेगा आपका, 1/2। इसी तरीके से आपका पी टी, टेल आने की प्रायिकता आपकी क्या रहेगी, 1/2 ही रहेगी। तो यहाँ पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या रहेगा हमारा 1/2 ही हमें रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टीम ले लेंगे। एक टीम ले ली हमने ए और दूसरी टीम हमने ले ली बी। तो यहाँ पर टीम ए, सपोज करिए एक मैच स्टार्ट हो रहा है तो एक टीम है हमारी ए, दूसरी टीम है हमारी बी। क्या चांसेस है हमारी कि टीम ए विन होगी और क्या चांसेस है हमारी कि टीम बी विन होगी? तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि 50% चांसेस है हमारे टीम ए के विन होने की और 50% चांसेस है हमारे पास टीम बी के विन होने की। 50% को आप क्या कहेंगे, हाफ चांसेस है हमारे टीम ए के विन होने की और हाफ चांसेस है हमारे टीम बी के विन होने की। नेक्स्ट हम निकालेंगे अपनी प्रायिकता का फॉर्मूला, लिखेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायिकता इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। ये रहता है हमारा फॉर्मूला। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे PE इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टू बी टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर आपका 1 क्या है, 1/2 आंसर आप लेकर आए हैं। तो 1 आपका क्या है, अनुकूल परिणाम है, और 2 आपका क्या है, कुल परिणाम है, क्योंकि एक कितनी टीम से 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा टीम आपके पास है ही नहीं। तो कुल परिणाम आपके पास क्या रहे, 2, अनुकूल आपकी क्या रहे, 1। इसी तरीके से कुल परिणाम आपके क्या रहे, कॉइन में 2
और अनुकूल रहे आपके पास 1। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, ये तो हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में हमने आपको बोल दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसकी डेफिनेशन, डाइस लेंगे। कॉइन का तो एग्जाम्पल हमारा हो गया। नेक्स्ट रहेगा हमारा डाइस का। डाइस मतलब लूडो का दाना। लूडो के दाने में कितनी साइड होती हैं, हमारी 6 साइड होती हैं, और हर साइड पर हमारा क्या लिखा होता है, एक डिजिट लिखी हुई होती है डॉट्स के थ्रू। 1 2 3 4 5 6। 6 से ज़्यादा हमारे पास होती नहीं, क्योंकि 6 ही साइड्स हैं, तो इसलिए लास्ट नंबर हमारा क्या है, 1 है। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर सैम्पल स्पेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इसे S = इन सारे डिजिट को क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया आपका सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका, इसको हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने की। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके पास क्या है, अनुकूल परिणाम का मतलब है एक डिजिट कितनी बार आ रही है आपके पास, तो एक डिजिट एक ही बार आ रही है। जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है। 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है। 6 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम आपकी क्या रहे, 1। नेक्स्ट कुल परिणाम, कुल परिणाम आपके पास कितने, 6 ही हैं, 6 से ज़्यादा आपके पास है भी नहीं। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हो गई आपके पास 6, और अनुकूल परिणाम का मतलब है एक डिजिट एक ही बार आएगी, दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो प्रायिकता हम निकालेंगे यहाँ पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना है, 1 अपॉन टू बी। 4 कितनी बार आएगा, 1 टाइम ही आएगा। टोटल कितने रिजल्ट है आपके पास, 6 है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी 4 आने की, तो 1/6 है आपका आंसर। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, P1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 1 कितनी बार आ रहा है, अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास क्या है, 1 है, अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या आपके पास क्या है, 6। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो वो 1/6 ही निकल कर आएगी, इससे ज़्यादा आपके पास आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डाइस का आंसर। आप सारे नंबर्स का चाहें, सारे डिजिट का चाहें तो सारे डिजिट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकती हैं, हर एक का आंसर आपको 1/6 ही मिलेगा। नेक्स्ट आती है हमारी बात, आती है डेफिनेशन की। किसकी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को आप कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को हम यहाँ पर 4 फॉर्म्स में लिखेंगे। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे पॉसिबल चांसेस। पॉसिबल चांसेस का मतलब होता है जो चीज़ हो सकती है वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉसिबल चांसेस कहलाएगी। तो पहली पॉसिबल चांसेस की डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी, आर अर्थ रोटेट अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। आर अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपका फैक्ट होना चाहिए, वो भी एकदम रियल। सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज हमेशा ईस्ट से ही, पूरब से ही निकलता है। तो ये हो गया हमारे पॉसिबल चांसेस, मीन्स जो हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम इम्पॉसिबल चांसेस। इम्पॉसिबल चांसेस का मतलब है जो हो ही नहीं सकता है। जैसे आर अर्थ रोटेट अराउंड द सन, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है सूरज के चारों तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दीजिए। सनराइज फ्रॉम द वेस्ट, सूरज पश्चिम से निकलता है, हो ही नहीं सकता कभी भी। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल चांसेस हो गया हमारा। नेक्स्ट इम्पॉसिबल चांसेस ही हमें लिखना है, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है हमेशा, हम उसे क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज घूमती है।
कभी भी नहीं घूमती, हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमती है। तो हमने क्या किया, ये इम्पॉसिबल चांस लिख दिया जो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, थर्ड डेफिनेशन लगेगी हमारी कि प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर 0 <= p <= 1। तो ये 0 और 1 आपका कैसा है ये हम समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक चलती है हमारी, 1 तक चलती है। 1 का मतलब है 100%। जैसे मजाक में अगर कोई डिस्कशन चल रहा होता है हमारा, तो हम कह देते हैं कि नॉर्मली सपोज़ करिए मैं आपसे कहूँ कि टीम ए के विन होने के चांसेस क्या हैं, तो कोई उठकर उसमें कह देता है कि 110% चांसेस है आपके पास कि टीम ए विन होगी। तो 110 मैथ्स में कभी भी होता ही नहीं है, हमेशा 100% ही होता है। तो यहाँ पर मैथ्स क्या कहती है, जो भी चांसेस आपके चलते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0% से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक चलेंगे, देन 100% तक ही चलेंगे। इससे ऊपर आपका चांस कभी भी नहीं जाएगा। वो बात एक अलग है, नॉर्मली जनरली आप बात कर रहे हो तो कह दोगे। तो यहाँ पर 100% का मीनिंग क्या होगा आपका, 0 तो 0 ही है नॉर्मली। 100% को हम क्या लिखेंगे, परसेंट मार्क हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। देन 100 से 100 को हम कैंसिल करेंगे तो आपका क्या रहेगा, 1। तो इसका मतलब है 0 to 1। 0 to 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और कहाँ तक चलेगी हमारी, 1 को आप 100% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ गई जो हमने हेडिंग डाली ऑलरेडी, वही हेडिंग को हम क्या करेंगे, वापस लिख देंगे। तो P की वैल्यू लाई करेगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी लाई करेगी हमेशा 0 और 1 के बीच में। P की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा रहेगी इन दोनों के बीच में। तो ये रही हमारी थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी, नेक्स्ट हमें रहेगा किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है। चांस मीन्स मौका है आपके पास में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P घटना के होने की, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे घटना के नहीं होने की। तो P होने की हम इसे मेंशन करेंगे PE, प्लस नहीं होने की तो PE के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो क्या 50% चांसेस रहते हैं आपके कि हो सकता है, 50% चांसेस है आपका नहीं हो सकता है। 50% को हमने क्या लिखा, हाफ चांसेस है हो सकता है, हाफ चांसेस है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर PE की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1/2, प्लस PE बार की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इन दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो चांस होने का, चांस नहीं होने का 50-50%, मतलब टोटल आपको रिजल्ट आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, सैम्पल स्पेस के थ्रू इसे समझेंगे। सैम्पल स्पेस, तो ये रही हमारी हेडिंग। सैम्पल स्पेस का मतलब है जो भी आप कर रहे हो उसका आंसर क्या आएगा या कितना आएगा, कभी भी कोई मिस्टेक ना हो। तो सैम्पल स्पेस को समझने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या है, जैसे आपने एक कॉइन लिया, उसे एक बार टॉस करना है, तो n की वैल्यू, कॉइन को एक बार टॉस करना है। टॉस करने का मतलब है उछालना है, एक बार उछालेंगे तो n की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 1 है आपके पास। तो यहाँ पर 2 की पावर आप क्या लिखेंगे, 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 ही आंसर रहेगा आपका। तो एक कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो आपके पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो आपका सैम्पल स्पेस क्या बना, ऐसे मेंशन करते हैं हम। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, हेड और टेल। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कॉइन को 2 टाइम टॉस कर दीजिए। टू टाइम टॉस करेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर n, तो n की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 2 की पावर 2 करेंगे आप, पहले आप 2 की पावर n लिखिए, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, आपका आंसर कितना आएगा, रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो टोटल कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे हम इसे। एक बार आपने टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार आपने टॉस किया, कोइंसिडेंटली फिर से हेड आ गया,
फिर आपने टॉस किया, टोटल रिजल्ट आपको कितने लेकर आने, 4। एक रिजल्ट आपके पास आ चुका है। दूसरी बार आपने टॉस किया तो एक बार हेड आया और दूसरी बार में टेल आ गया। फिर तीसरी बार आप टॉस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर पहले आपको टेल मिल गया, फिर हेड मिल गया। नेक्स्ट टाइम 4th टाइम जो आप टॉस करेंगे तो कोइंसिडेंसली दोनों ही क्या आ गए आपके पास, टेल आ गए। तो इस तरीके से मीन्स आपको रिजल्ट कितने मिले, 4, 1 2 3 4। यह हमारा आंसर हमेशा सही मिलेगा। अगर आपकी कहीं इसमें मिस्टेक हो रही होगी तो ये आपको बता देगा कि आपकी मिस्टेक है, तो इसके थ्रू आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।